Dear students, today we are going to introduce banking. जब बैंकिंग नाम जब सुनते हैं तो लगता है बहुत बड़ा कोई काम होगा। ठीक भी है। अब देखिए, बैंक जब आप जाते हैं दो तरह के काम होते हैं, या आप कैश जमा करते हैं या आप कैश विड्रॉ करते हैं, लोन लेते हैं। तो मेन बात है, बैंक में दो तरह के काम होते हैं, डिपॉजिट का काम या एडवांस का काम, लोन का काम। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास में दो तरह के अकाउंट बनाए गए हैं, डिपॉजिट अकाउंट एंड लोन अकाउंट। डिपॉजिट कई तरह के हो सकते हैं। एक होता है करेंट अकाउंट, मतलब जब जितना चाहे उतना निकालिए, जितना चाहे डालिए, उसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है। दूसरा अकाउंट होता है सेविंग अकाउंट, यहाँ पे आप डेली जमा कर सकते हैं। इसमें आपको डेली डिपॉजिट करने पर इंटरेस्ट मिलता है। महीने में जो भी उसका मिनिमम बैलेंस होता है उस पर आपको सेविंग में इंटरेस्ट मिलता है। तीसरा होता है आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट। हर महीने एक मंथली इंस्टॉलमेंट आप डिसाइड करते हैं, 100 रुपीज, 500 रुपीज, 1000 रुपीज, एज यू लाइक, इन मल्टीपल ऑफ हंड्रेड्स और 500 आप हर महीने जमा करते हैं फॉर पीरियड 5 years, 3 years, and after 3 years completion of the date of maturity, we get amount deposited with interest, that is recurring deposit. फिर दिखाया गया फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। इसमें एक साथ आप गए 50,000 जमा कर दिया, खासा 5 साल तक जमा रखिए, हमको 5 साल तक कुछ नहीं मिलेगा। आफ्टर 5 years मैच्योरिटी वाली जो होगी उसकी along with interest earned that we will get at maturity amount. दूसरा ग्रुप है इसमें लोन अकाउंट। तरह तरह लोन होते हैं मार्केट में, देखिए आप, कोई छोटा लोन ले रहा है, कोई बड़ा लोन ले रहा है, कोई पान की गुमटी लगाने के लिए लोन ले रहा है बैंक से, कोई छोटी दुकान खोलने के लिए लगा रहा है। इस तरह हमने बनाया यहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स। हम लोग के सिलेबस में जो है मेन इस समय रिकरिंग डिपॉजिट है। इसके अलावा और काम भी करते हैं हम लोग बैंक वाले। क्या आपने कह दिया भाई हमारा हर महीने सैलरी आएगी, वो आप जमा कर दीजिएगा और उसमें से इतना अमाउंट हमारे बच्चों को बेंगलोर भेज दीजिएगा, ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस कहलाते हैं। आपको हर बार नहीं कहना है, आपको रिटर्न में दे देना है, भाई ये इतना पैसा हमारा हर मंथ वहाँ ट्रांसफर कर दीजिए। ऐसे ही बैंक जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में पैसा भेजता है ड्राफ्ट बना करके। तो आप ट्रेवल करने जा रहे हैं तो ट्रेवलर चेक प्रोवाइड कर देगा आपको, और फॉरेन जाना चाहते हैं फॉरेन एक्सचेंज आपको मिल जाएगा, डॉलर है या पाउंड है, जहाँ जा रहे हैं आप उस वहाँ कंट्री के पैसे मिल जाएगा आपको। और लॉकर रेंट करती है बैंक, अपने वैल्यूएबल्स जो हैं, जेवर ज्वेलरी वगैरह या इम्पोर्टेंट पेपर्स आप बैंक में सेफ्टी रख सकते हैं, लॉकर्स वगैरह देते हैं। इसके बाद में दूसरे का किसी पेमेंट आ गया हमारे यहाँ, या LIC मैच्योर हुई, उसका पैसा आ गया बैंक में, वो जमा कर दिया आपका। तो जितने भी ट्रांजेक्शन आपके पॉसिबल हैं बैंक अगर आप के साथ है, तो आप उसमें बिना खुद जाए स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन से काम करके आप वो पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। हम लोग RD की बात कर रहे हैं, रिकरिंग डिपॉजिट बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए, हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअल दिया होता है और जमा हम कर रहे हैं मंथली। मान लीजिए आपने 5 साल के लिए FD खोला, RD खोला, आज तारीख है 12 जून। हर महीने की 12 तारीख को आपको वो इंस्टॉलमेंट जमा करनी पड़ेगी, या आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दीजिए बैंक को कि हमारे सेविंग अकाउंट से RD अकाउंट रन करा जाए, आप निश्चिंत हो जाइए। बैंक अपने आप ड्यू डेट पर आपके अकाउंट से ट्रांसफर कर देगी RD अकाउंट में। अब पहला इंस्टॉलमेंट जो दिया है आपने वो 60 मंथ के लिए जाएगा, उस पर 60 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद जब नेक्स्ट मंथ में हम आएंगे, जुलाई में आएंगे, तो उसका पैसा 59 मंथ के लिए रहेगा। इसलिए हर अगला इंस्टॉलमेंट जो है हमारा RD का एक एक महीने कम होता जाएगा।
तो अब आप देखें इसको इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसमें हमारा फॉर्मूला दिया हुआ आपको, मैं इंटरेस्टिंगली है मैं बताना चाहता हूँ उसको कैसे ये आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ। फॉर्मूला दिया हुआ है, इंटरेस्ट अर्न इज इक्वल टू NPR अपॉन 2400 N+1। तो अगर आप चाहेंगे तो उसको मैं बात बता दूंगा आपको। और हम आगे चल रहे हैं मैच्योरिटी वैल्यू के लिए। मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी, आपने जमा किया है n इंस्टॉलमेंट जमा किए हैं P रुपये की, P आपका मंथली इंस्टॉलमेंट था, किया है n इंस्टॉलमेंट जमा किए हैं P रुपये की, P आपका मंथली इंस्टॉलमेंट था, n इंटू P इतना तो आपका जमा पूजा पैसा हो गया और इतना आपका इंटरेस्ट हो गया, आपका इतना इंटरेस्ट हो गया। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, आज तो आपका मैच्योरिटी अमाउंट आ जाएगा। नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट आर्टिकल, इक्विवेलेंट प्रिंसिपल फॉर 1 मंथ फॉर द होल डिपॉजिट। तो मंथली इंस्टॉलमेंट आपका P रुपया था इंटू N+1/2, ये वही सम है। 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ करते करते N मंथ था, तो 1 से लेकर के N तक का सम जो है ये पढ़ा था आपने। 1 से लेकर के N तक का नंबर का सम क्या होता है, N इंटू N+1/2। Now we are going to solve given example। अब ये समझिए एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सिखाते हैं हमको कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। गो थ्रू ऑलवेज विद द एग्जाम्पल्स एंड देन अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, RD फॉर 24 मंथ एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो यहाँ पर हमको पता करना है मंथली इंस्टॉलमेंट 1000 रुपीज़ का है। पहला पार्ट है फाइंड द इंटरेस्ट अर्नड इन 2 ईयर्स, टाइम दिया 2 ईयर्स। यहाँ सवाल हमको अपने लिहाज से मोल्ड करना पड़ेगा। यहाँ क्या हुआ, आर आया हमारा, आर 6% है, पर एनम है, तो खैर आर तो 6 ही लिखेंगे आप। ये 2 ईयर्स दिया हुआ है, ये बनाए कितने मंथ हो गए, 24 मंथ्स, एन यहाँ 24 हो जाएगा। अब इसको बात रखिए इस क्वेश्चन में, P इज इक्वल टू 1000 लिखिएगा, R 6 ही रहेगा और N हो जाएगा 24 मंथ्स। So putting these values, you will find that I comes to be 1500. And next portion is called find maturity value. Maturity value is the amount deposited P into N. कितना अमाउंट डिपॉजिट किया है आपने N मंथ में प्लस इंटरेस्ट, इसका फॉर्मूला बन गया। लेकिन यहाँ बड़ा इजी था इसलिए हमने इन फॉर्मूला बनाया। यहाँ पे अगले क्वेश्चन करेंगे हम लोग। P हमारा 1000 था, N 24 था, I 15, आंसर आपका आ गया 25,500। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं बीना हैज अ कम्युलेटिव डिपॉजिट। कम्युलेटिव डिपॉजिट माने भी RD होता है, और इसका जो है 400 रुपीज़ पर मंथ है इंस्टॉलमेंट, 10% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और सिंपल इंटरेस्ट लिख दिया गया। सिंपल ही होता है क्योंकि हर महीने हम तो इंटरेस्ट दे रहे हैं। शी गेट्स इतना रुपीज 30,100 एट टाइम ऑफ मैच्योरिटी, दिस इज मैच्योरिटी वैल्यू। देन फाइंड हमको करना है टाइम कितना था एट विच द अकाउंट वाज होल्ड, अकाउंट कितने महीने खोला गया था ये पता करना है हमको। नाउ यहाँ हम सवाल को अपने तरह से लिखना चाहेंगे कि मंथली इंस्टॉलमेंट P 400 रुपीज, N 24, 10% है, and we equal this much. Formula comes to be maturity amount is equal to PNR upon 2400 N+1। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए सब। वैल्यू पुट किया हमने, क्या पाया, ये दीजिए मैच्योरिटी अमाउंट, एन पता करना है,
P हमारे पास 400 है, फॉर्मूले में देखिए P 2400 Rn R10 है, n पता करना है, R10 है। सिंप्लीफाई किया हमने इसको, सिंप्लीफाई करते करते क्या हुआ, ये तो 6 यहाँ आ गया, 10 कॉमन निकाल लिया हमने, इतना आ गया। एक क्वेश्चन बन गया आपके पास, ये आपके पास क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा, फैक्टराइजेशन में पढ़ा था आपने, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को फैक्टराइज करना। यहाँ जो ये फॉर्म आ गया, अब क्या बताता है ये, इसको ऐसा दो प्रोडक्ट में बांटना है कि घटाने से, ये साइन बताता है क्या करना है। मैं रिकॉल करा रहा हूँ आपको, अक्सर क्वेश्चन में ये होता था, ये क्या करें, जोड़ने घटाएं जिससे कि ये आंसर आ जाए, यही बोला जाता है जनरली। लेकिन ये बताता है कि घटाना है, ऐसे फैक्टर कीजिए कि माइनस करने से 241 आ जाए। इसको हमने फैक्टराइज किया तो 301 और 60 इसके दो फैक्टर हो गए, यहाँ कर दिखाया जा रहा है। तो इनको हमने क्या किया, ये बड़ा हमको प्लस चाहिए, n² प्लस 241 पॉजिटिव चाहिए हमको, तो 301 को पॉजिटिव किया, 60 नेगेटिव कर दिया। नाउ सॉल्व किया इसको, यू गॉट आफ्टर सॉल्विंग दिस थिंग n इज इक्वल टू 60 और माइनस 301। माइनस 301 पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल वैल्यू यही थी, n is for 16 month। आंसर इज दिस, कि बीना डिपॉजिटेड द cumulative account for 60 months।